नमस्कार मित्रों, मैं वशिष्ठ स्पीडिंग एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के अनुरोध पर हम एक वीडियो का सीरीज लेके आ रहे हैं कि बैंकों में नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थी कैसे तैयारी करें और कैसे उसमें सफलता प्राप्त करें। हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल पर चर्चा की थी विषय पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी के बारे में कि जो क्लर्क का एग्जामिनेशन होता है आईबीपीएस में, उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जो आईबीपीएस का टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। अपने हर वीडियो में हम इस बात की चर्चा करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग से बचिए। और नेगेटिव मार्किंग होता क्या है कि आप अगर सही उत्तर जितने प्रश्न का दे देते हैं और अगर कुछ गलत दे देते हैं, एक क्वेश्चन गलत दे देते हैं, 10 क्वेश्चन सही देते हैं, जो 10 मार्क्स हुआ वो एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस 10 मार्क्स में से ही आपको 1/4 मार्क्स काट दिया जाता है। यानी कि 4 क्वेश्चन जब आप गलत देंगे तो 1 नंबर घटेगा, और 1 क्वेश्चन अगर गलत देंगे तो उसका 1/4 भाग घटता है। इसलिए निगेटिव मार्किंग से बचिए, इसके दिमाग में रखना है, हर वक्त रखना है। तो देखिए कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है आईबीपीएस मेंस में, पहले भी हमने कहा है कि सिर्फ मेंस की तैयारी किया जाए बैंकों में क्लर्कल एग्जामिनेशन के लिए, और प्रिलिमिनरी तो अपने आप उसमें हो जाता है। प्रिलिमिनरी के लिए ज़्यादा समय नहीं देने का है, मेंस के तैयारी के साथ उसका कवरेज आ जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। जो ग्रामर हम लोग पढ़ते थे, वो ग्रामर से रिलेटेड जो शुरुआती दौर का ग्रामर होता है उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं अंग्रेजी विषयों के, और 35 मिनट दिए जाते हैं। 35 मिनट में 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स होते हैं उसमें, और उसी में आपको जवाब देना है। प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे बड़ा थंब रूल है कि आप कितना तेजी के साथ और सही उत्तर देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तर तो दे देते हैं, लेकिन उनका समय कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसमें विश्वास के साथ तैयारी जब आपकी होगी और सही क्वेश्चन का आप जवाब और तेज गति से, अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा तेज गति से आप देंगे तो 40 क्वेश्चन 35 मिनट में सोल्व कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि 40 में 40 आप कंफर्म नहीं है, तो पहले आप वैसे क्वेश्चन को सोल्व कर जाइए जिसमें आप कंफर्म है कि ये बिल्कुल सही है। फिर बाद जब समय बचे तो जो इसमें आप कंफर्म नहीं है उसमें आप अपना प्रयास कीजिए। तो ये 2-3 थंब रूल है कि आपको निगेटिव मार्किंग से बचिए। सबसे तेज और अधिक गति के साथ कैसे आप सही उत्तर दे सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि ये क्लरिकल एग्जाम जो है आईबीपीएस का, आप 120 दिन में अगर सिस्टमेटिकल तरह से तैयारी कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जा सकता है। आप 30-30 दिन चारों विषय पर दीजिए, मात्र 30 दिन दीजिए, और 2-2 घंटा करके। हमको पूरा विश्वास है कि आप अगर जब इतना मेहनत करेंगे, इसके गहराई में जाएंगे, और तो बेसिक चीज़ का है ना, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, सब बेसिक चीज़ है। इसमें बहुत हाई क्वालिफिकेशन या हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जो होता है, जटिल क्वेश्चन उतना नहीं है। तो आप अगर 120 दिन 4 सब्जेक्ट है, 30-30 दिन 2-2 घंटे का दीजिए। ये रीजनिंग के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, जनरल फिनांस अवेयरनेस के लिए हो, या न्यूमेरिकल के लिए हो, तो 120 दिन अगर आप रोज 2 घंटा का समय देते हैं चारों विषय पर अलग अलग, तो मेरा विश्वास है कि ये आप, लेकिन इसमें करना क्या होगा कि आपको विभिन्न सेट बनाना पड़ेगा। अगर आप सेट पिछले क्वेश्चन में जो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आप सेट लीजिए, और उसको घड़ी के साथ जो है सो देख करके बनाइए। एक तरफ आप अध्ययन भी कीजिए और दूसरी तरफ प्रैक्टिस भी कीजिए। और सिर्फ अध्ययन करने से प्रतियोगी परीक्षा में ये सफलता मिलना संदिग्ध है। इसके लिए आपको अध्ययन के साथ साथ स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, सेट का सलूशन को अपनाना पड़ेगा, और तेज गति से प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो आईबीपीएस का जो कोर्स है उसमें भी ये लागू होता है कि आप अध्ययन तो कीजिए ही, लेकिन अगर आप 1 घंटा अध्ययन करते हैं तो 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस में परफेक्ट जो होता है बात, वो यहाँ भी लागू होता है। प्रैक्टिस अगर करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा,
कम समय में आप अधिक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अध्ययन और नॉलेज रख करके भी आप उसमें सफलता हासिल करने में हमको लगता है कि संदिग्ध स्थिति है। तो आपको सफलता पाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसका गहराई तक अध्ययन होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए कि तेज गति में आप कैसे उसका उत्तर दे पाएंगे और तेज गति में कैसे उत्तर दे पाएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सेटों के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं कि अंग्रेजी में भी कोई बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल ग्रामर का जो बेसिक स्तर है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उसमें से आप कुछ पॉइंट है जिस पर आप ध्यान देंगे तो यहीं से इतना कवरेज के बाद आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप उसको याद कर लीजिए। मेन चीज जो होता है इसमें जो पूछे जाते हैं उसमें से जो है जो रेगुलर पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हैं, उसमें से देख लीजिए कि फ्रेजेज, लोकोक्ति और मुहावरे, आइडियम एंड फ्रेज, ये फ्रेज से प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बारे में जान लीजिए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, जो रेगुलर वे में किताबों में दिया गया है, ग्रामर पोर्शन में दिया गया है, उसका अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद है एंटोनाइम्स और साइनोनाइम्स, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, इससे तो प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए, ये 5 जो पॉइंट है, फ्रेज का है, प्रीपोजिशन है, एंटोनाइम्स है, साइनोनाइम्स है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यही आपको 30% क्वेश्चन को कवर करता है। अगर आप इसको रट भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो आइडियम है ना, फ्रेज है, प्रीपोजिशन है, उसको याद कर लेते हैं, एंटोनाइम्स को याद कर लेते हैं, साइनोनाइम्स को याद कर लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद कर लेते हैं, तो इसका 30% कवरेज इंग्लिश लैंग्वेज का यहीं से आ जाता है। इसके बाद है जो सबसे पहले आता है या महत्वपूर्ण रूप में आता है, उसको आप देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन है, विश्लेषण, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, ये सबसे पहले अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद है कि पैराजेमिलिंग होता है। कॉम्प्रिहेंशन के बाद आप कॉम्प्रिहेंशन बनाना सीख लीजिए, कैसे अधिक से अधिक शब्दों को कम शब्दों में आप उसको पिरो सकते हैं। उसके बाद है पैराजेमिलिंग की जंपिंग ऑफ जो पैरा होता है उस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। फिर है कि फिल अप द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, वो सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उसमें कुछ शब्द जो है वो छोड़ दिए जाते हैं, कुछ वर्ड छोड़ दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इसको पूरा करें। इससे भी प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक जो ग्रामर में दिया जाता है या कंपटीशन की किताबें में दी जाती है, आप उसको पूरा अपने आप में समाहित कर लीजिए। तो ये क्षेत्र आपका एक कवर हो जाता है। उसके बाद है कि एक वर्ड दे दिया जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि इसमें कुछ एरर है, आप इसको स्पॉटिंग कीजिए, उसको निकालिए। एक आध वर्ड में कहीं कहीं एरर उसमें लगा दिया जाता है, आपको उसको पकड़ना है। तो आप जब सेंटेंस के बारे में जानकारी रहेगा आपको, तभी आप उसको पकड़ पाएंगे। ग्रामर का आपका जो मजबूती अगर आपके पास है तभी आप उसको पकड़ पाएंगे, वरना उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको इसका ग्रामर पोर्शन का जानकारी होना चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कहाँ किसका प्रयोग होता है। इसके लिए स्पॉटिंग ऑफ एरर जो है उसमें बहुत काम आता है। उसके बाद है कि क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट एक सेट होता है, वो भी प्रश्न उसमें शामिल होता है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो तो है ही, और सेंटेंस को रीअरेंज करने से रिलेटेड भी प्रश्न होते हैं। एक सेंटेंस दे दिया, उसमें 2-3 सेंटेंस मिला करके लगा दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप इसको अब रीअरेंज कीजिए। एक सेंटेंस भी लंबा दे दिया गया, उसका सब वर्ड जो है वो आगे पीछे कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको रीअरेंज कीजिए। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को जान लीजिए, वहां से आप याद रख लीजिए। तो अगर हमको विश्वास है कि अगर इतना सारा आप कर लेते हैं, जो बहुत भारी नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ग्रामर का बेसिक चीज है, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 40 क्वेश्चन होते हैं, 35 मिनट दिए जाते हैं। अगर आप इसको गहराई से ध्यान में रख लीजिए, और ये जो हमने बताया कि प्रीपोजिशन है, एंटोनाइम्स है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सब को अगर आप कुछ सेट जो बने होते हैं उसको पढ़ लीजिए। जो कंपटीशन की किताबें हैं उसको भी आप उसमें से देख लीजिए
तो यहाँ से आपको जो है बहुत मदद मिलेगा। लेकिन सबसे सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बैंक का जो IPPS का क्लर्क का इम्तिहान है, हमें पूरा विश्वास है, 99% विश्वास है कि जो विद्यार्थी इसका बेसिक अध्ययन रखेगा, अर्थमेटिक का हो, इंग्लिश का हो, और रोज 2 घंटा प्रैक्टिस करेगा, तो 4 30 चौका 120 दिन में वो बिल्कुल इसको मास्टरी प्राप्त कर लेगा और निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आगे की वीडियो हम रीजनिंग पर चर्चा लेके आएंगे और ये क्रम मेरा जारी रहेगा। क्लरिकल कैडर के इम्तिहान के बाद हम PO में जाएंगे। PO के लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है बैंक में भी। बैंक में 3 तरह की बहाली होती है जनरली, क्लरिकल, PO और SO। तो स्पेशलाइज ऑफिसर होते हैं, उसके लिए क्या होता है कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी होते हैं। तो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आप अपने सलाह से हमको अवगत कराते रहिएगा, हम आपके अधिक से अधिक काम आए, ये मेरा उद्देश्य है कि हम कैसे आप तक अपनी बात को रखें और आप हमारे बातों से लाभान्वित हो। दोस्तों, ये मेरा वीडियो जनरली सामान्य रूप से हम बनाते हैं और इसके लिए बहुत कोई स्टूडियो या बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमने नहीं अख्तियार किया है। मेरा एक अपना सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, स्प्रेडिंग एजुकेशन बाय वशिष्ठ। आप इसको सब्सक्राइब करके अगर कर देते हैं तो इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सीधे जाएगा, नहीं तो आपको खोजना पड़ता है। और वैसे तो आजकल यूट्यूब में है, फेसबुक पर है, विभिन्न तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन असल चीज़ जो जरूरी है प्रतियोगी परीक्षा के लिए, वो हम आपको ट्रांसफ़र करने का कोशिश करते हैं। और हमारा जो ये प्रयास है आपको कैसा लगा, इससे आप हमको अवगत कराते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।